हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूं आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, बीपीएससी टीआरई सचिन सर की जो बुक है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 150 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सचिन सर की अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाके उन सारे वीडियो को देखिए जिसमें हम लोगों ने आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, जनगणना सब कुछ जो है वो कवर किया हुआ है और साथ ही साथ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। 150 क्वेश्चन हिस्ट्री के अभी तक हो गए हैं। आगे के 30 क्वेश्चन आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए तथा अपने सभी जानने वाले यार दोस्तों में और रिश्तेदारों में जो लोग बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचाइए। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित हैं? ऑप्शन है ग्वालियर, जगदीशपुर, झांसी, मेरठ, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जगदीशपुर। 1857 के जो विद्रोह के नेता हैं कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह या बाबू कुंवर सिंह, ये शाहबाद जिले के जो अभी प्रेजेंट टाइम में भोजपुर के अंतर्गत आता है वहाँ से संबंधित हैं और ये जगदीशपुर गांव हुआ करता था, उसके निवासी हैं। 80 वर्ष की उम्र में इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया हुआ था। अगला क्वेश्चन, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? मतलब ये कहाँ से रहने वाले हैं ये नहीं पूछा है, पूछा जा रहा है वो कहाँ पे शामिल हुए। आरा, पटना, बेतिया, वाराणसी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है आरा। बिहार के आरा से कुंवर सिंह जो है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो शामिल हुए थे। यहाँ तक के क्वेश्चन हम लोगों ने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। आज से जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखिए। क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार को किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया? बक्सर, पटना, आरा, मुंगेर। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आरा। बाबू कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में आरा से जो है वो बिहार को नेतृत्व प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खान, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है चित्तरंजन दास। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में टोटल 3 अधिवेशन हुआ। पहला हुआ था 1912 में, दूसरा हुआ 1922 में और तीसरा अधिवेशन 1940 में हुआ था। पहले अधिवेशन को आप पटना या फिर बाकीपुर अधिवेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा अधिवेशन जो है वो गया में हुआ 1922 में और तीसरा अधिवेशन 1940 में रामगढ़ में हुआ था। तो बिहार में टोटल आईएनसी के 3 अधिवेशन हुए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। बाकी जो दूसरा अधिवेशन है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम ने किया था 1940 बिहार के रामगढ़ अधिवेशन में ही। इसके बाद जो है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 6 सालों बाद इलेक्शन होता है और ये जो अबुल कलाम आज़ाद हैं इन्होंने 6 वर्षों तक, लगातार 6 वर्षों तक आईएनसी की नेतृत्व की थी, आईएनसी का अध्यक्षता किया हुआ था। ठीक, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा चित्तरंजन दास। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सेम क्वेश्चन 65th बीपीएससी री एग्जाम 2019 में और यही क्वेश्चन आपका 67th बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। देखिए, बीपीएससी प्री 2004-05 में भी आया हुआ, 2021 में भी आया हुआ है और 2019 में भी आया है। तो सेकंड अधिवेशन या फिर बिहार में हुए तीनों अधिवेशन आईएनसी के आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूछा है दूसरे अधिवेशन जो 1922 में हुआ था, ये दूसरा अधिवेशन था, पूछा इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा CR दास, यानी कि चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता की हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, सेवा समिति, सोशल सर्विस लीग, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बाबा ठाकुर दास ने पटना में जो सोसाइटी की स्थापना की थी उसका नाम था रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 1906-07 में बिहार के पटना में बाबा ठाकुर ने रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की थी। इस मिशन का उद्देश्य क्या था? तो इस मिशन का उद्देश्य समाज का सुधार करना था। इसने गरीबों की मदद, महिलाओं की स्थिति सुधारने और अस्पृश्यता को अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने जैसे कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में हुआ था? भू राजस्व, नकदी फसल, ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति, भू अनुदान, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि नकदी फसल, क्रॉप
क्रॉप जो है ये उस समय जो बिहार का चंपारण है वहाँ पे 3 कटिया पद्धति थी। 3 कटिया सिस्टम यानी कि अब किसान को अपने 3/20 भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे 3 कटिया प्रणाली या फिर नील आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आंदोलन था ये नकदी फसलों के विरोध में हुआ था। किसके विरोध में हुआ था? नकदी फसलों के विरोध में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया। बिहार को 1973 में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद किया जाता है। या 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार के नामकरण का जश्न मनाने के लिए। तो हम सभी को पता है बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 22 मार्च 1912 को बिहार का पहला बंटवारा हुआ था, जब बिहार जो है वो बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार और उड़ीसा प्रोविंस के नाम से अलग हो गया था। आपसे पूछा जाएगा बिहार जब बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था तो क्या वो बंगाल मतलब बिहार और उड़ीसा अलग अलग प्रांत बने थे कि एक ही में था? तो आपको बता दें बिहार का टोटल 3 बार बंटवारा हुआ। आपको एक ही क्वेश्चन को इतनी बार बताया जाएगा कि आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। ठीक है, ये बातें मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। बिहार का बंटवारा कितनी बार हुआ? टोटल 3 बार हुआ। एक बार 1912 में हुआ। 1912 में क्या हुआ था? 1912 में बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। 1912 में क्या हुआ था? 1912 में बिहार और उड़ीसा प्रोविंस के नाम से एक अलग राज्य बना था और बिहार से बंगाल अलग हो गया था। उसके बाद हुआ 1936 में। 1936 में जो बिहार और उड़ीसा प्रोविंस था उससे उड़ीसा और बिहार 2 अलग अलग राज्य बन गए। और तीसरा बंटवारा हुआ 15 नवंबर सन 2000 को, जब बिहार से झारखंड को अलग किया गया। तो इसी 1912 में जब 22 मार्च 1912 को बिहार का पहला बंटवारा हुआ और बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार और उड़ीसा प्रोविंस के रूप में अलग हो गया, उसी दिन से बिहार दिवस के रूप में उसी दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? ध्यान दीजिएगा, बिहार एक स्वतंत्र प्रदेश कब बना? 1897, 1905, 1907, 1912, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर इस ऑप्शन की बात करें तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1912। लेकिन 1912 में जो बिहार बन के आया था वो बिहार प्लस उड़ीसा प्रोविंस बना था। बिहार प्लस उड़ीसा प्रोविंस बना था, ये बंगाल से अलग हुआ था। ठीक है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए बिहार और उड़ीसा कब अलग अलग हुए, इन दोनों में बंटवारा कब हुआ, तो इन दोनों में बंटवारा हुआ था 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1912। 22 मार्च 1912 को बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक स्वतंत्र प्रांत का जो है वो दर्जा मिल गया था। अगला क्वेश्चन, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? पटना, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, बिहार में कांग्रेस की कितनी बार अध्यक्षता हुई? 3 बार हुई। पहला कहाँ हुआ? पटना में हुआ। कब हुआ? 1912 में हुआ। पहला अधिवेशन बिहार में कांग्रेस का कब हुआ? पटना में हुआ। या फिर इसे पटना ना देकर अगर आपको बांकीपुर दिया होता तो भी आपका सही हो जाता, क्योंकि यही पटना के पास में बांकीपुर नाम की एक जगह है जहाँ पे बिहार का पहला अधिवेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन देखने को मिला था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा अधिवेशन गया में और तीसरा अधिवेशन जो था वो रामगढ़ में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि पटना अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो रघुनाथ सिंह मधोलकर के द्वारा बिहार के पहले अधिवेशन 1912 में पटना बांकीपुर में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता रघुनाथ सिंह मधोलकर के द्वारा की गई थी। दूसरे अधिवेशन 1922 में इसकी अध्यक्षता चितरंजन दास ने की। तीसरा अधिवेशन 1940 में इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, बिहार में तिनकटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तिनकटिया पद्धति तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि 3/20 भाग। यहाँ से कंफ्यूजन हो सकता है 3/25। तिनकटिया पद्धति तो 3 तो आपके ध्यान में आएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है 3/20 भाग जो है वहाँ पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? इंडिगो यानी कि नील को इंग्लिश में इंडिगो कहा जाता है। आप कहेंगे कि आपके द्वारा यहाँ पे मेरे द्वारा यहाँ पे नील क्यों नहीं लिखा? तो पहली बात तो आपको बता दें ये सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा फ्रेम नहीं किए गए, ये सचिन सर की बुक से लिए गया और सेम क्वेश्चन सेम इसी तरह हिंदी में ही इंडिगो लिखकर आया था 66 BPSC 2020 में। आप चाहें तो क्वेश्चन पेपर से क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है,
कि वहाँ पे नील नहीं लिखा हुआ था, वहाँ पे इंडिगो ही हिंदी में भी लिख के आया था। इसलिए जो बच्चे हिंदी इंग्लिश करते रहते हैं उनके लिए बता दूं कि इंग्लिश के वर्ड भी आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक इसी तरह से जब बिहार टीआरई का एग्ज़ाम हो रहा था उसमें आया था एक क्वेश्चन कि कौन से मतलब जो मांस और जो पशु मांस खाते हैं उनको क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में वहाँ पे हिंदी में भी वहाँ पे मांसाहारी लिख के नहीं आया था, वहाँ पे कॉर्निवोरस, ओमनिवोरस और हर्बीवोरस लिख के आया था। तो इसलिए कुछ वर्ड इंग्लिश के आपको याद करने बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दुर्दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में चल रहा था, वहाँ पे इनकी मुलाकात गांधी जी से हुई और इन्होंने गांधी जी से आग्रह किया कि ये बिहार के चंपारण पहुँचे, जहाँ पे किसानों की दुर्दशा को समझें और उनके लिए आवाज़ उठाएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया, सेम क्वेश्चन, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आंदोलन मतलब आग्रह किया था। अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो इसका भी सही जवाब यही हो जाएगा कि 1917 में बिहार के चंपारण में हुआ जो चंपारण सत्याग्रह है वो गांधी जी द्वारा पहला आंदोलन था, पहला सत्याग्रह था। इसमें गांधी जी ने किसानों की नील की खेती से जुड़ी समस्या यानी कि 3 कटिया पद्धति के खिलाफ आवाज़ उठाया था और वो राजकुमार शुक्ला के कहने पर बिहार के चंपारण पहुँचे हुए थे। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। 66 बीपीएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, स्टार मार्क करिएगा कि 1632 में किस कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की, तो वो था डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की एक प्रमुख व्यापारी कंपनी थी। इसकी स्थापना 1602 में हुई थी। अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई डच ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में, तो 1602 में हुई थी, लेकिन बिहार में इस कंपनी मतलब इसकी स्थापना जो नीदरलैंड में हुई थी वो 1602 में हुई थी। भारत में व्यापारिक गतिविधियों को विस्तार किया और 1632 में बिहार के पटना में अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी। बिहार में कब किया, 1632 में। और अगर वैसे भारत में पूछा जाए तो इसने अपनी पहली फैक्ट्री 1602 में डाला हुआ था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला क्वेश्चन, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी है, पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। महाजनपद मगध की पहली राजधानी, तो देखिए मगध राज्य का ना पुराणों के अनुसार अलग राजधानी देखने को मिलती है, और अगर बात करें बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो इस समय नियरेस्ट थे उनके अनुसार इनकी अलग राजधानी देखने को मिलती है, लेकिन इनमें से कोई भी राजधानी इसमें नहीं दिया हुआ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। बाकी बात करें अगर मगध महाजनपद की, तो इसकी राजधानी, पुरानी राजधानी जो गिरिव्रज है वो मानी जाती है, जिसे राजगिरी के नाम से जाना जाता है। यह गिरिव्रज 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक शहर है, एक राज्य है। अगर बात करें कि बाद में इसकी राजधानी कहाँ हो गई, तो इसकी राजधानी जब उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र जो है वो कर दिया था। अगला क्वेश्चन, अशोक के प्रशस्त अभिलेख के प्रतीक थे राजनीतिक व्यवस्था, धर्म, प्रशासन, अर्थव्यवस्था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशासन। अशोक के प्रशस्त अभिलेख के प्रतीक क्या थे, प्रशासन। उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो अशोक के प्रशस्त अभिलेख के वो थे। अशोक के प्रशस्त अभिलेख उनके शासन और धम्म नीति के प्रतीक थे। इन अभिलेखों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया। अगर पूछा जाए अशोक के अभिलेख कितने वर्गों में विभाजित किए गए, तो 2 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला दीर्घ अभिलेख, दीर्घ शिलालेख जिसे कहते हैं, और दूसरा लघु शिलालेख। दीर्घ शिलालेख की बात करें तो इसमें 14 लेखों का एक समूह था जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुआ था। इसमें प्रशासनिक आदेश, धम्म नीति, सामाजिक सहिष्णुता और लोक कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन, पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1917 में, 1925 में, 1927 में या 1930 में। पटना यूथ संघ, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 1927 में। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में मणिंद्र नारायण राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसने किया था इसकी स्थापना, तो मणिंद्र नारायण राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपसे अनुरोध है, ये जो बुक है 350-400 की ये बुक है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जा रही है। आपको चार्ज के रूप में केवल सब्सक्रिप्शन देना है, खुद भी सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम अदर बुक्स के क्वेश्चन भी आपके लिए लाते रहें। अगला क्वेश्चन है, किसान क्या करें किसने लिखा, किसने लिखी, किसान क्या करें किसने लिखी।
किसान क्या करें, ये एक रिटर्न फॉर्म में लिखा हुआ वर्ड था। पूछा ये किसके द्वारा लिखा गया, स्वामी सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, बाबा रामचंद्र, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक उपयुक्त में से सभी, एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किसान क्या करें ये शब्द जो है लिखा गया था। तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं कौन, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के महान राष्ट्रवादी नेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और किसान आंदोलन के जनक थे। इनका जन्म 22 फरवरी 1889 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुआ था। लेकिन ये जो सक्रिय थे, ये बिहार में बहुत ज़्यादा सक्रिय थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, और ये बिहार के किसानों के खिलाफ, किसानों के लिए जो है वो आवाज़ उठाते थे। इन्होंने कई सारी रचनाएं की, जिसमें से किसान क्या करें ये भी उनकी एक रचना थी। उसके साथ साथ किसान कैसे लड़ते हैं, हृदय गीत, गीता हृदय, क्रांति और संयुक्त मोर्चा, कर्मकलाप जैसे इनकी प्रमुख रचनाएं थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां सम्मेलन, अगर बात करें इसकी अध्यक्षता किसने की, एस.एन. सिन्हा, आर्यन मधुलकर, मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां सम्मेलन जो था ये हुआ था 1912 में। 1912 में हुआ, कहाँ पे हुआ, बांकीपुर में हुआ, बिहार के बांकीपुर में हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां सम्मेलन, बिहार के बांकीपुर में। इसकी अध्यक्षता आर.एन. मधुलकर के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है, तो रघुनाथ नरसिंह मधुलकर इनका पूरा नाम है, और इसे आर.एन. मधुलकर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन 1912 में बांकीपुर पटना में किया था, अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था। राजकुमार शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, शंपूरानंद सिन्हा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में नील के लिए जो प्रश्न प्रस्तुत किया था वो राजकुमार शुक्ला के द्वारा किया गया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, और यहीं पर इन्होंने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आग्रह भी किया हुआ था। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन समिति के अध्यक्ष कौन थे। वसुमित्र, स्थिरमती, स्थूलभद्र, सुधर्मन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थूलभद्र। पाटलिपुत्र में जो पहली जैन संगति, देखिए बौद्ध संगति की बात करें तो बौद्ध संगति 4 बार हुई थी, लेकिन जैन संगति जो है वो 2 ही बार देखने को मिली थी। और इसके प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूलभद्र थे। हुआ कब था, ये 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। अगर बात करें पहली जैन संगति के समय अध्यक्ष कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य उस समय अध्यक्ष थे। और इसी पहली जैन संगति में श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में जैन धर्म जो है वो बट गया था। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हस्तांतरित की थी। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। किस शासक ने पाटलिपुत्र में स्थापित की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयन। उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की गई और अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थापित किया गया। अगर बात करें उदयन किस वंश से संबंधित है, तो ये हर्यक वंश से संबंधित है, और इन्होंने अपनी राजधानी जो मगध की पहली राजधानी राजगिरी या गिरिव्रज के नाम से जिसे जानते हैं उसे उठाकर कहाँ ले गए, पाटलिपुत्र। इसी पाटलिपुत्र का अगर पुराना नाम पूछ लिया जाए कि पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र का पुराना नाम कुसुमपुर भी था। इसे कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला कि कुसुमपुर के नाम से किसे जाना जाता है, तो पाटलिपुत्र को ही कुसुमपुर के नाम से पहले जाना जाता था। और पाटलिपुत्र अपनी राजधानी को ले जाने वाला शासक कौन था, हर्यक वंश का शासक उदयन। ये जो था पाटलिपुत्र अपनी राजधानी को ले गया था। अगला क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की। तो अभी हम लोग इसके पहले ही देखे थे 1632 में पटना का जो वो है कलेक्ट्रेट ऑफिस है, वहाँ पे इसने जो है अपनी पहली फैक्ट्री 1632 में स्थापित किया हुआ था। अगला क्वेश्चन, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया। श्री कृष्ण सिंह, रामलाल शाह, बंकिम चंद्र मिश्र, सचिंद्रनाथ सान्याल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री कृष्ण सिंह। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया, श्री कृष्ण सिंह ने किया था। कब किया था, 1923 में। कब किया, 1923 में। 1923 में बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया। अगर पूछा जाए एक मिनट, हाँ,
यहाँ पे दिया हुआ 1923 में स्वराज दल की स्थापना चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में हुई। लेकिन बात करें यहाँ पे दिया है बिहार में किसने किया। अगर वैसे पूछा जाए स्वराज दल की स्थापना किसने की, तो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी 1923 में। लेकिन अगर पूछा जाए इसकी स्थापना बिहार में किसने किया, तो 1923 में ही बिहार में इसकी स्थापना श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया। यही श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं, उन्हीं के द्वारा 1923 में स्वराज दल की स्थापना बिहार में किया गया। अगला क्वेश्चन, 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में किसने किया। फूलन प्रसाद वर्मा, स्वामी योगानंद, नरहरि पारिख, दादा भाई नौरोजी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फूलन प्रसाद वर्मा। 1931 जुलाई 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण और अन्य लोगों के द्वारा जो है वो बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक प्रमुख रूप से दो लोगों को माना जाता है, एक जयप्रकाश नारायण और दूसरा फूलन प्रसाद शर्मा। ये दो लोग मिलकर बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किए। कब किए थे, 1931 में किए। कब किए, 1931 में किए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको फूलन प्रसाद वर्मा भी एक ऑप्शन में दिया होता तो मोर ऑफ एबव हो जाता, क्योंकि जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा दोनों ने बराबर सहयोग से समाजवादी पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी 1931 में बिहार में। अगला क्वेश्चन, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। श्री कृष्ण सिंह, महादेव लाल सराफ, कुमार मिश्रा, सत्यनारायण, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए महादेव लाल सराफ। भागलपुर जो बिहार का एक जिला है, यहाँ पे 1930 में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, महादेव लाल सराफ ने किया हुआ था। आप सभी को पता है नमक सत्याग्रह जिसे दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है, ये महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी तक चलाया गया था, जिसमें 241 मील की यात्रा की गई थी। और जो है ये जो है 6 मार्च को स्टार्ट हुआ और 12 मार्च को स्टार्ट हुआ और 6 अप्रैल तक यह यात्रा चली थी। अगर बात करें बिहार में यह यात्रा कब हुई, बिहार में नमक सत्याग्रह का विरोध कब हुआ, तो ये 6 अप्रैल को हुआ था, 6 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसमें लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया और नशीले पदार्थों का बहिष्कार जैसे, और खादी को उपयोग में लाने के लिए नशीले पदार्थों का बहिष्कार और चौकीदारी कर देने से इनकार करके नमक सत्याग्रह का समर्थन किया हुआ था। अगला क्वेश्चन, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। राहुल सांकृत्यायन, यदुनंदन शर्मा, स्वामी सहजानंद, स्वामी योगानंद, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राहुल संकृत्यायन। 1939 में राहुल संकृत्यायन द्वारा बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया। किसके द्वारा किया गया, राहुल संकृत्यायन। ये थे कौन, तो ये एक महान साहित्यकार और समाज सुधारक थे। इन्होंने 1939 में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया। यह सत्याग्रह किसानों और श्रमिकों के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस सत्याग्रह के दौरान उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भी भेज दिया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। बाबू श्री कृष्ण सिंह, सहजानंद सरस्वती, बाबू बृजकिशोर प्रसाद, बाबू राम दयालु सिंह। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बाबू बृजकिशोर प्रसाद। स्वामी विद्यानंद 1919-1920 दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। एक मिनट, स्वामी विद्यानंद, किंतु अगर इस प्रश्न में जो है वो 1919 दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता बाबू बृजकिशोर प्रसाद थे। इन्होंने किसानों के अधिकार के लिए संघर्ष किया और इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखिए, इस बुक के अनुसार अगर बात करें तो इस जो क्वेश्चन आया हुआ था आयोग के अनुसार, उसने इसका आंसर माना था बाबू बृजकिशोर प्रसाद को, क्योंकि ऑप्शन में आपको स्वामी विद्यानंद कहीं नहीं दिया हुआ। लेकिन अगर आपको स्वामी विद्यानंद दिखाई देगा तो दरभंगा के किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, स्वामी विद्यानंद थे। चूंकि आपको ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका सही जवाब जो आयोग ने माना था वो बाबू बृजकिशोर प्रसाद को माना हुआ था। अब देखिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मेरे द्वारा आंसर गलत बताया जाता है, तो फ्रेंड्स आपको बता दें यहाँ पे मेरे द्वारा कोई भी क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया गया। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या सचिन सर की बुक से उठाए हुए क्वेश्चन है। सचिन सर ने जैसे ही अपनी बुक में प्रिंट किया एज इट इज मैं आपके सामने उसी बुक को स्कैन करके आपके सामने लेकर आती हूँ और आपको बताने का प्रयास करती हूँ। ठीक है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें मोटिवेशन देते रहें। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का प्रधानमंत्री कौन था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य का प्रधानमंत्री था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी
चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य जिन्हें चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, ये किसके प्रधानमंत्री थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये मौर्य वंश की स्थापना किए थे इन्होंने। ये एक छोटा सा बालक था चंद्रगुप्त, जो एक बार जब नंद वंश के संस्थापक नंद वंश के जो राजा थे उनके द्वारा, घनानंद के द्वारा, जब कौटिल्य की या फिर जिन्हें आप चाणक्य के नाम से जानते हैं उनका अपमान किया गया था, तो चाणक्य जो है वो सभा में कसम खा के आए थे कि वो नंद वंश का विनाश कर देंगे। जब वो वहाँ से अपमानित होकर लौट रहे थे तो जंगल में उन्हें कुछ बालक जो है वो खेलते हुए दिखे थे, जहाँ पे उनमें से एक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये उस समय राजा का रोल कर रहे थे जंगल में खेल के माध्यम से। वहाँ से इन्होंने, कौटिल्य ने या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने या फिर जिसे विष्णुगुप्त कहा जाता है, ये उनको लेकर आए और इनको अच्छी शिक्षा और योग्यता प्रदान कर एक राजा के रूप में मौर्य वंश की स्थापना किया हुआ था। तो प्रधानमंत्री ये किसके बने? चंद्रगुप्त मौर्य के बने। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की। किसके सहयोग से किया था? तो इन्हीं कौटिल्य या फिर चाणक्य या विष्णुगुप्त के सहयोग से किया था। अगर आपसे पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य की, विष्णुगुप्त की या फिर कौटिल्य या फिर चाणक्य की प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सी है, तो अर्थशास्त्र नामक इनकी जो बुक है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह के और भी क्वेश्चन हमारे पास हैं जो आपको PDF फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और साथ ही साथ इसका वीडियो हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए। यहाँ तक आए हैं, अगर वीडियो लास्ट तक देख ही लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।